जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, कक्षा 11 ज्योग्राफी यानी भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है गाइज, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है गाइज, तो भारत भौतिक पर्यावरण नामक पुस्तक का चैप्टर नंबर 5। ठीक है गाइज, चैप्टर नंबर 5। तो 5 चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशंस। ठीक है गाइज, नेचुरल वेजिटेशन। तो देखते हैं गाइज, किसी विशेष प्राकृतिक परिस्थिति में मानव हस्तक्षेप के बिना, यानी कि किसी भी विशेष परिस्थिति यानी कि कहीं भी जो प्राकृतिक स्थान है, बिना मानव के हस्तक्षेप कहते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी करे बगैर जो पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है गाइज, ये पेड़ पौधे किसी भी आकार के हो सकते हैं। पेड़ पौधे किसी भी आकार के हो सकते हैं, प्रकार के हो सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, छोटी पत्ती वाले और गोल पत्ती वाले। ठीक है गाइज, सामान्यतः ये काई, फंगस, घास, लता, झाड़ी या पेड़ के रूप में मिलते हैं। ठीक है गाइज, भारत एक वृहद देश है। यहाँ वानस्पतिक विविधता का अधिकता पाई जाती है। यहाँ वृक्षों की 30,000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो भौतिक परिवेश की विशिष्टता के अनुसार देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। भारत में वनों के प्रकार। अब देखते हैं गाइज, भारत में वनों के प्रकार। तो भारत में वनों के प्रकार देखते हैं। प्रमुख वनस्पति के प्रकार जलवायु की परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है गाइज, इनकी भारत में वनों के प्रकार। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये जो चल रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं गाइज, आपके चैप्टर नंबर 5 के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, जो याद रखने योग्य बिंदु हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन देखते हैं। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी प्रमुख वृक्षों की प्रजातियाँ मिलती हैं। अर्ध सदाबहार वन रोजवुड, महोगनी, एनी और प्रमुख वृक्षों की प्रजातियां मिलती हैं। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें वृक्षों की मुख्य प्रजातियां हैं साइडर, होलक और कैल। ठीक है गाइस, कभी कभी जीके जीएस में ऑल कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है गाइस, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार वनों के वृक्षों की मुख्य प्रजातियां कौन सी हैं इन जंगलों की? तो आप साइडर, होलक, कैल बता देंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, भारत में ये वन सबसे अधिक मिलते हैं।
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में ये सबसे अधिक मिलते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आर्द्र पर्णपाती वन। नंबर 1 क्या है गाइज? आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में मिलते हैं। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। सागवान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जो पौधे मिलते हैं, सागवान, साल, शीशम, चंदन आदि के वृक्ष वनों में मिलते हैं। सागवान, साल, शीशम, चंदन आदि के वृक्ष इन वृक्षों में मिलते हैं। नंबर 2 देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वह उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में मिलते हैं। यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तेंदू, फलास, अमलतास, बेल, खैर आदि वृक्ष प्रमुख प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो ये वन दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ या इत्यादि प्रजातियों के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है गाइज। प्लीज़ गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल घंटी पर बटन दबा दें ऑल का, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सारी वीडियो के जल्दी से जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइज प्लीज़। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे दिल से खुशी होती है। ये वन उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो होते हैं कांटेदार दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क भागों में मिलते हैं। 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ होती है। बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी आदि के प्रमुख पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। तो गाइस देखते हैं पर्वतीय वन। ये पर्वतीय हिमालय पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं, यानी कि पर्वतीय वन जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं, जो हमारा 2400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है गाइस। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा से में मिलने वाले सभी प्रकार के वन मिलते हैं। हिमालय के गिरिपथ में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। 1500 से 1750 मीटर पर चौड़े चीड़ के वन 2200 में से कुछ दिखाई नहीं देता। दो 2200 से 3000 मीटर पर स्प्रूस वन, तो 3000 से 4000 मीटर पर सिल्वर फर, जूनियर 5, आगे देखते हैं गाइस बेलाचली व अनुपूप वन। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनुपूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। इन वनों में मुख्य रूप से
मैंग्रोव वन को शामिल किया जाता है। देश में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7%। ये वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है गाइस। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2011 के अनुसार वास्तविक आवरण केवल 21.05% है। इसमें से 12.29% प्रतिशत भाग पर सघन व वन प्रतिशत पर विपरीत वन पाए जाते हैं। वन संरक्षण, तो देखिए गाइज, वन संरक्षण टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन पर्यापक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत ही आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार ने वनों के महत्व को समझते हुए पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की थी। तो गाइज, आपका क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में IAS PCS ऑल कंपटीशन एग्जाम और 10th क्लास बोर्ड एग्जाम हो या 11वीं के होम परीक्षा हो या 12th की बोर्ड परीक्षाएं हो, कोई भी बोर्ड परीक्षा, ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वन संरक्षण नीति कब लागू की गई? तो वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई। ठीक है गाइज, जिसमें 1988 में संशोधन किया गया और जिसमें 1988 में संशोधन किया गया। इस वन नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में 33% भाग पर वन लगाना है। ठीक है गाइज। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिक संतुलन क्षेत्र में वन लगाना, मृदा अपरदन को रोकना आदि प्रमुख हैं। नीति के अंतर्गत उठाए गए कदम है। ठीक है गाइज, तो हमें पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है गाइज। तो प्लीज़ गाइज, AC, फ्रिज, हीटर वगैरह इन सब का जो अत्याधुनिक सामान है इनका कम से कम इस्तेमाल करिएगा। ठीक है गाइज, आप नेचर के साथ ज़्यादा रहिएगा। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरण या सामाजिक व ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी। तो देखते हैं वन्य प्राणी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वन्य प्राणी। भारत में वन्य प्राणी प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्में 4% से इतने प्रतिशत किस्में भारत में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र हैं जिनमें हमने युगों से संरक्षित रखा है। गाइस, आगे देखते हैं। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ। ठीक है गाइज, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? क्वेश्चन आएगा तो 1972 में, जिसमें से 1991 में संशोधन कर कठोर सजा का प्रावधान किया गया।
कठोर सजा का प्रावधान वन नीति में जो 1991 में किया गया है। देश में 102 नेशनल पार्क, देश में जो है 102 नेशनल पार्क हैं, 515 वन्य जीव संरक्षण, एक 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, इतने में प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं प्रारंभ की। जीव मंडल, तो जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौतिक तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिनमें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। भारत में 18 जीव मंडल निश्चय हैं। तो भारत में 18 जीव मंडल निश्चय हैं। यूनेस्को ने मानव और भारत में 18 जीव मंडल निश्चय हैं। इनमें से 10 जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निश्चय पर जीव मंडल नियमों का नाम, निश्चयों का नाम। तो देखते हैं गाइस। नंबर 1 नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, नेकरेक 1988, मानसा नंदा देवी 1988, नोकरेक 1988, मानस 1989, सुंदरवन 1989, मानार की खाड़ी 1989। तो गाइस देखिए, मानस अभयारण्य 1989 में, सुंदरवन 1989, मन्नार की खाड़ी 1989, ग्रेट निकोबार 1989, सिमिलीपाल 1994, डिब्रू साइकोवा 1997, पंचमढ़ी 1999, दिहांग देव्यांग 1998, पंचमढ़ी कंचनजंगा 2000, अगस्ता मलाई 2001, अनकार अमरकंटक 2005, कच्छ 2008, डंडा रेगिस्तान 2009, नंबर नेक्स्ट आ गया है पन्ना 2011। तो महत्वपूर्ण शब्दावली गाइस, प्राकृतिक वनस्पति, वह वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से उगती है, ठीक है। सदाबहार वन, ये वन पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं, ठीक है गाइस। नेशनल पार्क जीव जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र, मानव हस्तक्षेप निषेध है, यानी कि नेशनल पार्क उन्हें कहते हैं जो मानव हस्तक्षेप निषेध है, ताकि वन्य जीवी सुरक्षित रह सकें, ठीक है गाइस। तो ये चैप्टर नंबर 5 के, यानी कि चैप्टर नंबर 5, ठीक है गाइस।
प्राकृतिक वनस्पति, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है गाइज, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। क्वेश्चन आंसर आपको कल मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर। ठीक है गाइज, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आगे के मिलेंगे। तो गाइज प्लीज़ चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और प्लीज़ नोट्स बना के अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।